आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। पार्लियामेंट में हुआ बजट 2026 पेश। आइए जानते हैं कौन सी चीजें हुई सस्ती और कौन सी महंगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इतवार के रोज अपना मुसलसल 9वां यूनियन बजट 2026 पेश किया। बजट पेश होने के बाद अवाम और सारिफीन की नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि कौन सी अशिया और सहूलियात अब सस्ती हो जाएंगी और किन चीजों पर खर्च बढ़ने वाला है। हुकूमत ने कई शोबों में कस्टम ड्यूटी में कमी, टैक्स रेट में नरमी और दरामदी सहूलतें फराहम की हैं, जिससे कुछ मसनूआत और खिदमात आम सारिफिन के लिए ज्यादा काबिल इस्तेताअत बन जाएंगी। दूसरी जानिब बाज माली मामलात और सरमायाकारी के शोबे में टैक्स और जुर्माने बढ़ाए गए हैं। आइए जानते हैं कि बजट 2026 में क्या चीजें सस्ती हुई और क्या महंगी। ओवरसीज टूरिज्म पैकेज। हुकूमत ने बैरून मुल्क सफर के पैकेजेस में TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की शरह कम कर दी है। पहले ये शरह 5 से 20% तक थी, जो अब कम होकर सिर्फ 2% रह गई है। इससे बैनुल-अक़वामी सफर करने वालों को बड़ी सहूलत मिलेगी। गैर मुल्की तालीम यानी फॉरेन एजुकेशन एक्सपेंसेस। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा और वालिदैन के लिए भी खुशखबरी है। लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम LRS के तहत तालीम के अखराजात पर TDS कम कर दिया गया है, जिससे फीस और दीगर अदायगियां निस्बतन आसान होंगी। लिक्वर स्क्रैप एंड मिनरल्स। हुकूमत ने शराब से मुताल्लिक स्क्रैप और बाज मादनियात पर दरामदी ड्यूटी कम कर दी है। ड्यूटी 5% से कम होकर 2% हो गई है। शू अपर एक्सपोर्ट्स। जूतों के ऊपरी हिस्से की बरामदात को फरोग देने के लिए हुकूमत ने ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दे दी है। एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट। ग्रीन एनर्जी और साफ तवानाई के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD खत्म कर दी गई है। सोलार ग्लास इंग्रेडिएंट्स। सोलार इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए सोलार ग्लास में इस्तेमाल होने वाली अज्जा पर भी BCD मुकम्मल तौर पर माफ कर दी गई है। कैपिटल गुड्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। सिविलियन हवाई जहाज बनाने के लिए दरकार परवाजों और हिस्सों पर BCD छूट दी गई है, जिससे मुल्क में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग को फरोग मिलेगा। माइक्रो ओवन्स। घरेलू सारिफिन के लिए अच्छी खबर। माइक्रो ओवन पर BCD खत्म कर दी गई है, जिससे कीमत कम होने का इम्कान है। पर्सनल यूज इंपोर्ट्स। जो अशिया जाती इस्तेमाल के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई जाती है और इन पर ड्यूटी कम कर दी गई है। ये पहले 20% हुआ करती थी, जिसे कम कर 10% कर दिया गया है। रेयर एंड कैंसर ड्रग्स। नायाब और कैंसर जैसी संगीन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात पर BCD मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। फिश कैच इन इंडियन वाटर्स। भारतीय पानियों में भारतीय महागीरों की पकड़ी गई मछलियों पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। न्यूक्लियर पावर इंपोर्ट्स। जो सामान न्यूक्लियर पावर मंसूबों के लिए दरामद किया जाएगा, इस पर BCD छूट दी गई है। बजट 2026 में कौन सी चीजें हुई महंगी। इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग। अगर कोई शख्स आमदनी गलत जाहिर करेगा तो इस पर टैक्स के बराबर 100% जुर्माना आयद होगा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर किसी ने अपने मनखुला असासे जैसे जेवरात, सरमाया वगैरह जाहिर नहीं किए तो इस पर भी जुर्माना लगेगा। स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग यानी सरमायाकारी करने वालों के लिए अहम तब्दीली है। स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में करने वालों के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले 0.02% था, अब इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इससे शेयर मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शन की ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज।
آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ انڈین اوورسیز فورم ریاض کے صدر شری دیوندر بھنگلے، نائب صدر شری لبن اور شری سبھانند نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ الفا سپر مارکیٹ آڈیٹوریم میں بڑے پیمانے پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا۔ تقریباً 500 افراد نے خون کا عطیہ دیا۔ ہندوستانی سفارت خانے سے ڈی سی ایم جناب ابو ماتھن نے بطور مہمان خصوصی آ کر پروگرام کا افتتاح کیا۔ آئی او ایف سعودی عربیہ ایک پین انڈیا اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے جس میں ہندوستان کی تمام ریاستوں کے نمائندے ہیں۔ مانو سیوا ہی مادھو سیوا ان کا نصب العین ہے۔ وہ مملکت سعودی عربیہ میں تمام ہندوستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ 15 سالوں سے وہ طبی ہنگامی صورتحال، طبی امداد، الگ تھلگ کارکنوں اور ان کے طبی معائنے، خوراک کی فراہمی، مرنے والے کمیونٹی کے ممبران کو میت کے معاملات میں مدد فراہم کرنا، آن ڈیوٹی ڈاکٹروں کے معاملات میں کارکنوں کی رہنمائی، نرسوں کے معاملات، ملازمت سے محروم ہونے والوں کو روزگار میں مدد کے شعبوں مدد کرنا، کمیونٹی ویلفیئر اور پروگرام انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستانی سفارت خانہ اور مختلف ریاستی حکومتیں بھی ان سروسز پروگرام میں اپنا تعاون فراہم کرتی ہیں۔ آئیے کچھ مزید تفصیلات ہمارے اوورسیز نمائندے شمس بونگری سے جانتے ہیں۔ آج ہمارے انڈین اوورسیز فورم کی جانب سے ایک بہترین بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ دیوندر صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی تمام ٹیم یہاں پر ہے۔ فار دا نوبل کاز، ایک بہترین امت کی خدمت کے لیے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھا جاتا ہے ہمیشہ۔ آج بھی ماشاءاللہ بہترین کیمپ ارینج کیا ہے۔ آج ہمارے انڈین ایمبیسی سے ڈی سی ایم صاحب جارج میتھیو صاحب آئے تھے، کافی لوگ آئے ہیں اور آج ماشاءاللہ یہ جو اتنا بڑا کیمپ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھائیں بیٹا وہاں پر، یہ کیمپ جو وہ اتنا بڑا بہترین ارینج کیا ہے یہاں پر۔ آلموسٹ تقریباً 300-400 کے اوپر لوگ ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ اس انڈین اوورسیز والا قریب آ جاؤ بیٹا۔ سر جی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، بہت بہت مبارک۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ادریس صاحب ہیں، یہ تو ہمارے ریاض کی جان شان سب ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ کی ٹیم کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اس طرح آپ کام کرتے رہیے سر۔ تھوڑا سا بتائیے آپ کی ٹیم، آپ کے اوورسیز کے بارے میں، اینڈ ٹوڈے ہاؤ مینی ڈونرز آر ڈونیٹ دا بلڈ؟ Yes. Indian Overseas Forum is a all India level organization جو سبھی اسٹیٹ کے لوگ اس میں شامل ہے اور یہاں انڈین کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ سیوا پرمو دھرم یہ ہمارا موٹو ہے، تو ہم سیوا سے جڑے ہوئے کاریہ سمپن کرتے ہیں۔ اس میں سبھی لوگ ہیں، ہر ایک اسٹیٹ سے لوگ ہیں اور ایمبیسی کے ساتھ بھی ہمارے تعلق اچھے ہیں تاکہ ہم لوگ کمیونٹی ویلفیئر کر سکے۔ اور جو بھی کمیونٹی لیڈر ہے جیسے ڈاکٹر صاحب ہے یا الگ الگ گروپ کے کمیونٹی لیڈر ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے جھنگم جی، یہ سب لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم مل جل کے انڈین کمیونٹی کا لائف ایزی کرتے ہیں۔ اسی شرنکھلا میں ہم لوگوں نے اپنی کمیونٹی اور جہاں ہم کام کرتے ہیں سعودی عربیہ میں، وہاں پر ہاسپٹل کی ہیلپ کے لیے ہم نے بلڈ ڈونیشن کا آیوجن کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے لگ بھگ 700 لوگوں کا ٹارگیٹ کیا تھا، ابھی تک 400 لوگوں کا بلڈ ڈونیشن ہوا ہے اور ابھی بھی کافی بلڈ ڈونیشن چل رہا ہے۔ تو سب انڈین کمیونٹی کا اور جو بھی ادر نیشنل اس میں سملت ہوئے ان کا سب کا تہہ دل سے آبھار، شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر ادریس صاحب، پہلے تو میں جو آئی او سی ہے ان کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا یہ بلڈ ڈونیشن جو ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو ایک بوند کی ضرورت ہے اور اس کی جان بچتی ہے، بہت بڑی، تو یہ کیا کہنا چاہیے، اس کے لیے جیون بھر کا ایک دان ہے اس کے لیے۔ ہمارے وہاں انڈیا میں بولتے ہیں رکت دان مہادان۔ تو سب سے بیسٹ ہم جتنے بھی لوگوں
यहाँ पे दिया है डोनेशन, तो उनको भी हम लोग मुबारकबाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो भी कोई डोनेशन कैंप हो, हम साथ में मिलकर ऐसे ही काम करें। जरूर थैंक यू वेरी मच। एंड साटा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे। अभी भाई हाँ, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर आशुतोष भाई का, मेरे साथ का, और मैं हमारे फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई हैव बीन गिविंग द डोनेटिंग द ब्लड सिंस 3 years right now consecutively, and I am proud of my Indian community and IORF forum, and Dr. Idris is our well-wisher and he is our inspiration, we can say, and I अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन। अमेरिकी हुकूमत एक बार फिर जुज़वी शटडाउन का शिकार हो गई है। 2026 के बजट की मंजूरी के लिए मुकर्रर की गई आखिरी तारीख आधी रात को खत्म हो गई, जिसके नतीजे में सरकारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो जाएंगी। बैनुल अक़वामी मीडिया ने हफ्ते के रोज इस बात की तस्दीक की है कि हाल ही में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एहलकारों की फायरिंग में 2 मुजाहिरीन की हलाकत के बाद सेंट के डेमोक्रेट्स ने शदीद गुस्से का इजहार किया। इन्होंने कहा, अमरीकी अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिमायत करते हैं, सरहदी हिफाजती फोर्सेस के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सड़कों पर खौफ फैलाने वाले और अमरीकी शहरियों को कत्ल करने वाले ICE एहलकारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सख्त रद्द-ए-अमल के नतीजे में होमलैंड सिक्योरिटी और दीगर महकमों की फंडिंग रोकने का इम्कान है। ताहम कानून साजों का कहना है कि ये शटडाउन जुज़वी है और आइंदा हफ्ते इन फंडिंग बिल्स पर दोबारा बातचीत की जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 21 अक्टूबर को भी अमरीकी हुकूमत शटडाउन का शिकार हुई थी, जो मुल्क की तारीख का तवील तरीन शटडाउन साबित हुआ और 43 दिन तक जारी रहा। अमेरिका में शटडाउन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। 1981 के बाद से अमरीकी हुकूमत 16 मरतबा शटडाउन हो चुकी है। 2018-19 के दौरान तकरीबन 35 दिन तक शटडाउन रहा। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही सदर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में। आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। कोठी फायरिंग वाक़े पर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का तफसीली बयान। शहर हैदराबाद के इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आने वाले मसला डकैती और फायरिंग के संगीन वाक़े का सख्त नोट लेते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुलजिमीन का सुराग लगाने और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी क्राइम टीमें तश्कील दे दी हैं। इस सिलसिले में सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर लिया गया है। BNS की दफात 109 यानी कत्ल की कोशिश, 309 यानी डकैती के अलावा आर्म्स एक्ट 1959 की दफा 27 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस VC सजनार के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 26 साला राशिद, जो केरला के कोझिकोड से ताल्लुक रखने वाले रेडीमेड बच्चों के कपड़ों के ताजिर हैं, इस वक्त नामपल्ली के एक अपार्टमेंट में मुकीम है। 7 जनवरी 2026 को दीवान देवड़ी में होलसेल खरीदारी के लिए 6 लाख रुपए नकद लेकर हैदराबाद आए थे। खरीदारी न होने पर इनके रिश्ते के भाई ने इन्हें रकम बैंक में जमा करवाने का मशवरा दिया। इसी के तहत 31 जनवरी 2026 को सुबह तकरीबन 7 बजे अपने दोस्त के साथ अमीर की गाड़ी पर SBI मेन ब्रांच ATM बैंक स्ट्रीट कोठी पहुंचे। जब वो ATM में रकम जमा कर रहे थे, इसी दौरान 2 नामालूम अफराद पीछे से आए और पीठ पर गन रखकर इन्हें धमकाया। मुलजिमीन ने 2 राउंड फायर किए, जिनमें से एक फायर राशिद की टांग पर लग गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और खून बहने लगा। इसके बाद हमलावर नकद रकम से भरा बैग और गाड़ी की चाबियां छीनकर मुतासिरा की गाड़ी में ही फरार हो गए।
मुलजिमीन गाड़ी को चादरघाट सिग्नल की जानिब ले गए और बाद अजान निमोली अड्डा काचीगुड़ा पहुंचकर गाड़ी वहीं छोड़ दी। कपड़े तब्दील करने के बाद वो पैदल काचीगुड़ा एक्स रोड की तरफ फरार हो गए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लिया है। खुसूसी टीमें सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया, तकनीकी शवाहिद की जांच और करीबी अजला की पुलिस के साथ तालमेल के जरिए मफरूर मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है और मुजरिमों को फौरी तौर पर कानून के कटघरे में लाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरावकार लाते हुए काम जारी है। अवाम से अपील की गई है कि अगर किसी मुश्तबा सरगर्मी के बारे में मालूमात हो तो डायल 100 पर इत्तला दें। इत्तला देने वालों की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज।